नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इनफैक्ट कहना चाहिए केजरीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से, दूसरी बार आप हमारे शो पर आए हैं। नमस्कार अंबर जी, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद और जय श्री राम, ये एक नया आपने ऐड किया। चुनाव आ रहे हैं चुनावों के समय बोलना होता है। देखो, सबका अपना अपना रोल है। चुनाव आ रहे हैं, अभी तो मुझे बताया गया है ऐसा कि भारत माता की जय करो, वंदे मातरम, जय श्री राम। इनमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही मुझे। चश्मा साफ हो गया एकदम मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर जब भगवान राम के आने की खुशी में जब दिवाली मनाई जाती है तो आप कहते हैं पटाखे मत जलाइए। अभी आप जय श्री राम बोल रहे हैं। नहीं, इसके पीछे साइंस है अंबर जी, लॉजिक है। मैं हमेशा एजुकेशन की बात करता हूँ। दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया था मैंने, आपको तो पता ही है। तो लॉजिक्स होने चाहिए। आप तो वैसे ही बीइंग लॉजिकल विद अंबर, आपका शो भी आता है, तो लॉजिक्स तो आप जानते हैं ना। तो अब होता क्या है कि जब आप दिवाली वाले दिन पटाखे जलाते हैं, लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है, प्रदूषण भर जाता है, तो मैं खरदूषण बन जाता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, दिवाली से अगले दिन जला लो, कोई प्रदूषण नहीं होता। फिजिक्स है ये, मनीष ने बताया है। वो सुबह 6 बजे उठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कौन सी फिजिक्स है जो प्रदूषण से वाली फिजिक्स कौन सी है? होती है, बता रहा हूँ। रुक जाओ जरा 2 मिनट। ये भाजपा वाले एंकर की तरह एक्टिंग मत करो। अब 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। नहीं तो आप मुझे प्रदूषण वाली फिजिक्स बता दीजिए। अभी हाथ मेरा वही है, उंगली भी है वही, इनको टच होने दो पहले। टच स्क्रीन का जमाना है, ऐसे ऐसे करने दो। तो जब प्रदूषण होता है, दिवाली से अगले दिन बड़ा कम प्रदूषण होता है। वह भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं ऊपर सौर मंडल में कि दिवाली के अगले दिन जब आप पटाखे जलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिवाली वाला दिन होती है। अब आप कहोगे दिवाली वाले दिन तो अमावस्या भी होती है, और दिन क्यों नहीं होती? वो तो अगले दिन भी हो सकती है ना, उससे पहले भी हो सकती है। एग्जैक्ट दिवाली वाले दिन अमावस्या क्यों होती है? कोई ना कोई तो कारण होगा अंबर जी। अब वो तिथि ऐसी पड़ती है इसलिए अमावस्या वाले दिन तिथि वाले ही मैं कह रहा हूँ, वही मैं, अमर जी समझ गई है तिथि। तो वो जो तिथि होती है उसकी वजह से प्रदूषण भी ज्यादा होता है उस दिन। भौगोलिक स्थितियां बनती हैं, फिजिक्स है, मनीष ने बताया। अगले दिन जला लो, कोई प्रदूषण नहीं होता। अच्छा, हमारा दिल भी नहीं पंजाब में पहले तो जब पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी तब पंजाब से सारा प्रदूषण आता था। अब ना पंजाब की बात होती है ना प्रदूषण की बात होती है। होना बंद हो गया। अच्छा, तो प्रदूषण अभी कहाँ से आ रहा है? कहीं अभी प्रदूषण सरहद के पार से तो नहीं आ रहा कहीं? नहीं, मैं आपको आप कंफ्यूज मत करो पब्लिक को। पब्लिक बहुत इस समय क्रिस्टल क्लियर सुनना चाहती है। वो कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहती जिसमें कंफ्यूजन हो। पहले जब प्रदूषण आता था पंजाब से आता था, पहले आता था। अब वही पराली है, वही खेत है, वही माचिस है, वही आग है, पर प्रदूषण नहीं आता क्योंकि मन से जलाया गया है। मन से होता है। और पहले एक ही मुंह होता है, सुबह सुबह उठो तो उसमें से सांसों की बदबू आती है, दोपहर में तो नहीं आती। तो वही प्रदूषण, वही पंजाब, वही सब कुछ पहले आती थी, अब नहीं आती। सो सिंपल, इसको यूट्यूब पे डाल दो, सारी दुनिया देख लेगी। डिस्गस्टिंग सा एग्जांपल आपने दिया है। नहीं, एग्जांपल वही देना चाहिए जो सत्य होता है। सच बोलता हूँ मैं तो। सच बोलने की अगर यही सजा है तो फिर यही है। तो जब दिवाली पे प्रदूषण जलाते हो अमर जी, एक बहुत बड़ी आबादी के फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। मेरे खुद सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, आपके तो वैसे भी आपको है खांसी की समस्या। नहीं, वो दिवाली के पटाखों की वजह से हुई है। आप न्यू ईयर पे जलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। न्यू ईयर पे तो मेरे लंग्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं। मेरे जेल से बाहर आने पे जलाए, सारी दिल्ली ने जलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, आप जेल से छूटे, दूसरी बार जेल से आप वापस आए हैं। छूटे नहीं, बाइज्जत आए हूँ। हाँ जी, शब्दों का चयन ठीक रखिए। शिक्षा मंत्री को मैंने दारू मंत्री बनाया। जेल से आप एक बार चुनाव के समय में लोकसभा, एक बार आप फिर वापस आ गए हैं। आपके बाकी लोगों को भी जेल से छुटकारा मिल गया है। आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई हैं। कैसा लग रहा है ये बदलाव? मुझे बदलाव मैं नहीं किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आतिशी डिजर्व करती है जितना पंगा उसने लिया है। जल मंत्री रहते हुए जल ना आने के लिए खुद आंदोलन कौन कर सकता है? आतिशी टैलेंट है। एक जल मंत्री खुद रो रही है कि जल नहीं आ रहा, उसी की जिम्मेदारी है जल देने की। ड्रामा देखो, तमाशा देखो आप। तो जो बड़ा तमाशा करता है हमारी पार्टी के अंदर, उसी को पद मिलता है। सबसे बड़ा तो आप ही करते हैं। मैं तो करता हूँ, लेकिन मेरे बाद अब किसको आना था? तो मेरे बाद अगर किसी ने किया है तो आती। जल मंत्री खुद कह रही है कि जल नहीं आ रहा, लेके आओ, तो कौन लेके आएगा?
तो मुझे एक बार को तो लगा, मैंने कहा यार ये तो मेरे से भी बड़ा तमाशा कर सकती हैं। उन्होंने किया तो हमने उनको उसको अवार्ड दिए। जैसे होता है कि बहुत अच्छी कोई एक्टिंग करता है तो दादा साहब फाल के अवार्ड मिलता है, तो यहाँ हमारी पार्टी में जो जब तमाशा करता है उसको केजरीवाल माल के पुरस्कार मिलता है। क्या बात है, केजरीवाल माल के पुरस्कार वो आपने आतिशी जी को दे दिया मुख्यमंत्री बनाकर। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज जी के बाद। और तो एक असल में होता क्या है कि जब जिस पार्टी को जाना होता है दिल्ली की सत्ता से, इसका एक नियम है, कुदरत का नियम है, भगवान का नियम है, कोई टाल नहीं सकता उसको। अच्छा। दिल्ली में जब भी कोई सत्ता से बाहर गया है, जो भी पार्टी गई है, महिला मुख्यमंत्री हुई है। सुषमा जी थी, भाजपा बाहर हो गई सत्ता से। शीला जी आई तो शीला जी की ही हार के गई हैं, कांग्रेस बाहर हो गई। अब हमारी पार्टी को बाहर आने का समय आ गया, लोग बताते हैं, तो पुरुष के रहते बाहर नहीं हो सकती, महिला को आना था। तो मतलब आप पूरी जो दिल्ली में आने वाली इलेक्शन है, अगर उसमें हार होती है तो उसका पूरा ठीकरा आप आतिशी जी के सर पे पूरा ठीकरा, पूरा मटका, बल्कि पूरा कुआं और पूरा समंदर आतिशी के ऊपर फोड़। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने क्या किया है? मैंने तो शराब के ठेके ही खोले हैं, बेवड़ों का भला किया है मैंने। बेवड़े भी इंसान होते हैं कि नहीं होते? आप खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, लेफ्ट साइड में बिल्कुल टेढ़ी उंगली के साथ ऐसे करके बताओ कि होते हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल इंसान ही होते हैं। उनको आपने जानवर बनाने का, बल्कि वहशी बनाने का, यानी जानवर तो बेचारे। ये तो आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो। सॉरी टू से, दिल्ली की जनता नहीं कह रही। दिल्ली की जनता ये कह रही है, जो बेवड़ों का जो सरगना है वो ये कह रहा है कि हमारा नेता केजरीवाल होगा, हमारा नेता केजरीवाल होगा। वो हो रहा है। दिवाली पे रॉकेट जला रहे हैं। अगर मैंने दारू नहीं बांटी होती, हाथ में पकड़ के नहीं जला सकते रॉकेट, बोतल में ही जलते हैं। बोतलों में जलते तो आपने दिवाली का इंतजाम, आपने बॉटल्स एक के साथ एक फ्री बंटवाई, फिर आप कहते हैं रॉकेट ना जलाइए, तो कहाँ से वो खाली बॉटल कहाँ जाएंगी फिर? वो खाली बोतल की वजह से रॉकेट जल रहे हैं। अगर मैंने खाली बोतल से ना नहीं, तो आप तो मना करते हैं कि रॉकेट बम पटाखे ना छोड़िए। अभी नहीं मना कर रहा, अभी क्योंकि अभी मेरे अंदर का हिंदुत्व जाग गया है। चुनाव आ रहे हैं अंबर जी, 2025 के चुनाव आ रहे हैं, तो मेरे अंदर का हिंदू जाग गया है, सनातनी जाग गया है। और ये क्यों जलाएंगे? मैं जब कहूँगा तब जलाने चाहिए। उस पर जलाओ, आप नए साल पे जलाओ, पार्टीज़ में जलाओ, जन्मदिन पे जलाओ। ऐसे तो ये लोग अगर मेरे मना करने के बाद भी पटाखे जलाएंगे तो हिंदू एक हो जाएंगे, तो बहुत खतरनाक। लेकिन देश भर में खासतौर से दिल्ली वाले ने तो आपका नाम ले लेके पटाखे फोड़े हैं। यही तो गलत हो रहा है। मेरी मना करने के बाद भी सारे हिंदू एक हो रहे हैं पटाखे जला के। मुझे तो लगा था कि पटाखों की वजह से इनमें फूट पड़ जाएगी, ये तो लूट पड़ गई मेरे नाम की। सारे हिंदू एक हो गए, जला के फुका के जय श्री राम बोल के जला रहे हैं लोग। कितनी पीड़ा होती है मुझे। मेरे लंग्स तो खुद सबसे पहले शुरुआत की जय श्री राम बोलकर। अब मैंने तो अब की है ना, वो मैं करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जय श्री राम बोलने वाले मेरी पार्टी को वोट करें, पर वो कर नहीं रहे हैं, फुक रहे हैं मुझसे, मेरे को गालियाँ दे रहे हैं वो लोग। मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने यही तो कहा था कि राम जी का जहाँ मंदिर बन रहा है उसका ही तो विरोध किया था मैंने, क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी, वो भी नानी पे डाल दिया मैंने। और आप तो अपने पिताजी, परिवार सबके साथ मंदिर जाने की उनको लेकर आपने वो किया। करना पड़ता है अमर जी, ये चुनाव की राजनीति ऐसी है, ये देश की जनता ऐसी है, और ये हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा घुन लगा हुआ है कि मुझे हिंदुत्व को दिखाना पड़ता है, वरना मुझे मजा नहीं आता। बहुत क्या आवश्यकता पड़ती है आपको हिंदुत्व दिखाने की? वोट नहीं देते फिर ये लोग, हरियाणा की जैसे दुर्गति कर देते हैं। हरियाणा में तो मतलब आपको स्वाद ही चखा दिया बीजेपी वालों ने। बहुत दुख हुआ है अमर जी, बहुत झाड़ू का मोर बना दिया। मैं कहना नहीं चाहता आपको, पिकॉक बना दिया इसको। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी, पिकॉक बना दिया। पिकॉक में जो पी है उसका मतलब पी। अच्छा, ओके, पी और कॉक। हाँ, तो अब देख लो, मतलब पियो और मुर्गी खाओ साथ ये में। बहुत गलत कर दिया हमारे साथ। 2 नवंबर को मेरे पास पहला सम्मान आया था, 2 नवंबर 2023 को। 2 नंबर के काम किए, 2 नंबर की जेल में गया, 2 बार गया, आपके पॉडकास्ट पे भी दूसरी बार आया हूँ, और हरियाणा के अंदर भी लगभग 2% ही वोट मिला है। तो मतलब इन शॉर्ट जो काम करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर अब मैं चेंज कर दूंगा इसको, कि जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का काम है तो बुरा ही है वो। अब मैं बुरा 3 नंबर को कर दूंगा। अब 2 नंबर को मैं अच्छा बताया करूँगा। एजुकेशन सिस्टम हमारा चलने वाला है। मनीष भी बाहर आ गया है, 6 बजे उठ जाता है, सुबह 7 बजे CBI आ जाती है। आजकल 6 बजे उठ के मनीष जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते वो। अब उनके पास एक ही काम रह गया सारा दिन। 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, कोई काम ही नहीं है उस आदमी के पास। जितने मर्जी बजे उठे वो उठ के सोचता है कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते।
फेस और सरफेस एक हो गया है उसका, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा अंबर जी, सब तबाह हो गया है। गोपाल राय की राय भी नहीं मानते, संजय और गंजे दोनों दुखी चल रहे हैं। मैं क्या करूँ, सारी पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। तो 2025 के जो चुनाव है और जो अभी आपकी पार्टी और आपके नेताओं की परिस्थिति है, ऐसे में क्या कुछ आपकी योजना रहेगी 25 के चुनाव को लेकर? योजना सिर्फ एक ही है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े अंबर जी हम करेंगे। दूसरी कोई योजना नहीं है। ये लोग हिंदुओं को एक कर रहे हैं, सबको भड़का रहे हैं कि ये रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को सहारा दे रहा है केजरीवाल, ये दारू के ठेके खोल रहा है। ये लोग कान भर रहे हैं लोगों के। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रोहिंग्याओं का वोट लेना पड़े लूँगा, मुझे बांग्लादेशियों का वोट लेना पड़े लूँगा, भाजपा को जीतने नहीं दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है, बस दूसरा नहीं है मेरा। हिंदुओं को एक नहीं होने देना मैंने, हिंदुओं को एक नहीं। योगी जी ने बोला तो है बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने भी बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, इनको एक नहीं होने देना है। ये सेफ रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। हमारे लिए तो उल्टा है ना। वो हर नारा सबके लिए नहीं होता अंबर जी। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो लोग रहेंगे। अगर ये लोग एक हो गए तो हम तो सेफ में ही बंद हो जाएंगे, हम कहाँ सेफ रहेंगे फिर। ऐसा लग रहा है योगी जी और मोदी जी आपको सेफ में बंद करने का काम कर रहे हैं। कर दिया, कर तो दिया, और कितना करेंगे सेफ के अंदर बंद। सारी सेफ का पैसा ले लिया इन लोगों ने, सारा सेफ में पता है कितना रखा हुआ है इन लोगों ने, सब पता है इनको, सारा तमाशा पता है। तो आप सेफ में पैसा क्यों रखते थे? वो तो इलीगल है ना कि आप पैसा उठा के देश की जनता का, देश का पैसा रखें। पैसा नहीं था, आप तो ईमानदारी की बात करते हैं, उसमें कागजात थे, उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन ये लोग अभी साबित नहीं कर पा रहे हैं, साबित कर भी नहीं पाएंगे ये लोग। हमने इतना स्मार्टली खाया है अंबर जी। इनकम टैक्स में वो मैं रह चुका हूँ अधिकारी, आपको बताइए। मैं चुराना जानता हूँ। अच्छा, अभी इन मुद्दों से भटकाओ मत, ये इन मुद्दों में कुछ नहीं रखा। अभी मैं आप एक बार अपील करो कि कुछ नहीं रखा इसमें, एक होने में, नेक होने में, सेफ होने में कुछ नहीं रखा है। केजरीवाल को वोट दो बस। अच्छा, और वो किस लिए मैं करूं? आप करो, मैं सारी दुनिया का भला करूंगा। दुनिया में आपने तो सिर्फ अपना भला किया, आपने तो दिल्ली की जनता का भला ही नहीं किया। दिल्ली की जनता कोई दिल्ली की जनता नहीं है अंबर जी, कोई दिल्ली का नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई यूपी से, बिहार से, आप तो खुद हरियाणा से आए हैं, आप कौन से दिल्ली के हैं? मैं हरियाणा का बेटा हूँ, अभी था बनने गया था हरियाणा में, उन लोगों ने लात मार दी। देखो दोनों ने आज एक ही बात बोली है, इसका हमारी सोच कितनी मिलती है। दोनों ने एक ही बात बोली अंबर जी। अब लात पड़ी है ना, तो इसलिए वो बोल रही हो। लात पड़ गई है, अब मैं दिल्ली का बेटा वापस हो गया। और दिल्ली ने वापस लात मारी, फिर दिल्ली वाले ऐसे फिर आप पंजाब के बेटे बन जाएंगे। मैं इसीलिए दिल्ली वालों पे अंबर जी भरोसा नहीं करता। मैं सारी दुनिया का भला करना चाहता हूँ, सारी दुनिया। जिस भी किसी देश के, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, म्यांमार का हो, चीन का हो, श्रीलंका का हो, खालिस्तानी हो, जिसको जिसको अपना देश भगा रहा है, दिल्ली के अंदर स्वागत करता हूँ, दिल्ली में स्वागत करता हूँ। मैं करता हूँ, उनका बेटा करता है। 10-10 हज़ार रुपये दूंगा उनको तनख्वाह के तौर पे, अमानतुल्लाह ने दिए थे। वोटर आईडी और उनका रहन सहन, पलंग, कूलर, सब कुछ मैंने दिल्ली की दशा बदली अंबर जी। दिल्ली हिल स्टेशन बन गया है। हिल स्टेशन आज मैं सारी जनता को बताना चाहता हूँ, दिल्ली हिल स्टेशन बन गया है। कैसे? आप गाजीपुर की तरफ से आओ या बाईपास, दोनों जगह पहाड़ मिलेंगे आपको। ऑनेस्टली मैं छोटी थी, मैं सोचती थी कि ये दिल्ली के पहाड़ है। नहीं, ये पहाड़ है अंबर जी, माउंटेन्स हैं, हिल स्टेशन है, बहुत हिल स्टेशन है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये किसी किताब में, ये भाजपा वाले ये भटकाते हैं लोग के, ये आप एक बार किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि कूड़े का पहाड़ बुरा होता है, पत्थर वाला अच्छा होता है। कहाँ लिखा है? अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ दिख जाए कि कूड़े का पहाड़ बेकार है और ये पत्थर का, चट्टानों का ये जो पहाड़ है ये अच्छा होता है, मैं मफलर उतार दूंगा अंबर जी, दूसरा पहन लूंगा। तो मफलर तो आप पहनते ही हैं, आपका कहाँ हटता है? मैं हटा दूंगा इसको अंबर जी। अच्छा। कोई कहीं लिखा दिखा दो कि कूड़े का पहाड़ बेकार होता है और चट्टानों वाला पहाड़ अच्छा। कूड़े को तो बुरा मानते हैं ना, कूड़ा अच्छा जोड़ी ना होता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। कूड़े को बुरा मानते हैं, प्रदूषण कूड़े को हम लोग, गंदगी होती है, बीमारियां फैलती हैं। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण अलग-अलग तरह के हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये गोदी मीडिया ऐसे ही खबरों को मैनिपुलेट करता है, जैसे आपने कर दिया। 1 सेकंड में मट्टी पलित कर दिया आपने इतने सारे कूड़े के पहाड़ की। सदियों का कूड़ा इकट्ठा करके तो हम लोगों ने वो पहाड़ बनाया है। आप एक बात बताओ, आपने कहा कि कूड़े को बुरा मानते हैं, कूड़े का इस्तेमाल करके खराब चीज़ों का इस्तेमाल, कूड़े में क्या होता है, खराब लोहा, खराब ये, खराब वो, खराब बोतलें, खराब चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे ताहिर हुसैन ने गुलेल बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वो कोई फ्रेश आयरन तो नहीं था,
कहीं वो खदानों से निकला हुआ लोहा था, कूड़े का पहाड़ था वो, कूड़े में से निकला हुआ लोहा था जिसकी गुलेल बनाई उसने। वो खाली बोतल्स कहाँ से आई अंबर जी? कूड़े की बोतल्स थी ना। आपके उसमें से आई होंगी शराब के ठेकों से जो आपने एक के साथ एक खरीदी। वो तो हम भरी हुई बेचते हैं, क्योंकि खाली तो कूड़े में जाती है ना। तो अगर वो कूड़े का पहाड़ नहीं होता तो हमारे ताहिर के पास कहाँ से पेट्रोल बम बनाने के लिए बोतल्स आती? सारी दिल्ली पूछ रही है, बता दो उनको। तो हमने वेस्ट में से बेस्ट निकाला है। कमाल की बात है ये, ये कमाल की बात है। और मेरी बात नहीं हो पा रही उससे, ताहिर से। मैं तो वो गाना भी सुनाऊंगा आपने, जब ताहिर की याद तुझे आएगी तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। तो मैं तो बल्कि कूड़े के पहाड़ पे उस गुलेल को बंधवा देना चाहता हूँ। वहीं से ताज़ा बोतल्स उठाओ, वहीं से पेट्रोल बम बनाओ, वहीं से मार दो। इधर भलसवा डेयरी में मार दो, जहांगीरपुरी में, इधर आदर्श नगर, शालीमार बाग, सब दूर दूर तक जाएगा, मेरा नाम जाएगा उसमें। बड़ी अच्छी ब्रांडिंग, ये चुनावी प्रमोशन, चुनावी ब्रांडिंग है। तो वो जो बड़ी बड़ी गुलेलें बांधता है, तो आप ये मत बोलो कि कूड़ा बेकार होता है। कूड़ा अगर बेकार होता तो फिर तो कई राज्यों के लिए तो मैं भी कूड़ा ही हूँ। मैं बेकार तो नहीं हो सकता, एजुकेटेड आदमी हूँ जी। पढ़ा अच्छा, लिखा आप मुख्यमंत्री आवास से जो टॉयलेट सीट आपने महंगी वाली लगवाई थी वो भी उखाड़ ले गए? उखाड़ के नहीं ले गया, यही तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने, यही झूठ बोलते हैं ये लोग। उखाड़ के ले गया, जैसे मैं कोई जेब में पेचकस लेके घूम रहा हूँ। उखाड़ के नहीं ले गया, फिर वहां से हटवाई है वो, उखाड़ी नहीं है। तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी नहीं, आपने कहाँ से? नहीं पर्सनल थी। मैं आपको बताता हूँ अमर जी, देखो अब थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स से हटके सोचना जी। उस सीट के ऊपर अब जब मैं वहां से चला गया हूं तो कोई ना कोई तो और बैठेगा। कल को सरकार बदली गया तो भाजपा का बैठेगा या कांग्रेस का बैठेगा। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज देखी होंगी, एमएलसीज, उसमें स्कैन होता है, आंखों का स्कैन होता है, हाथों का स्कैन होता है, बायोमेट्रिक। तो वो जब आप हाथ लगाते हो तो वो खुलती है। तो वो मेरी सीट पे स्कैन हो रखा था, मेरे अलावा यूज ही नहीं कर सकता उसको कोई। अच्छा, मेरा ही स्कैन हो रखा था उसके ऊपर, मेरे अलावा किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो मैंने उसको अच्छा एक बात और तो आपने क्या सोचकर ये बनवाई थी कि मतलब आपकी जिंदगी भर मुख्यमंत्री? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कसम खाई थी कि नहीं खाई थी बच्चों की, कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूंगा। मैंने कहा था कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं नीली वैगनार में जाऊंगा, मैं बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आप अंबर जी इतने पढ़े लिखे आदमी हो, इतनी पढ़ी लिखी महिला हो, इतनी पढ़ी लिखी पत्रकार हो, सारी दिल्ली को दिखा दो। मैंने अगर कहीं लिखा हो कि मैं कमोड नहीं ले जाऊंगा, कि मैं कमोड नहीं लूंगा, टोटो टॉयलेट सीट नहीं लूंगा, तो मुझे बता दो। कहीं नहीं लिखा हुआ, ले सकता हूं मैं टोटो टॉयलेट सीट। आपने तो जो कस्में आपने खुद गिनाई उन सारी कस्मों को आपने तोड़ा है। प्लस जो मुख्यमंत्री आवास होता है उसके ऊपर जो पैसा खर्चा होता है वो तो सरकारी पैसा होता है। तो वो देश का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा। सरकार किसकी है? फंस गए आप अंबर जी, देखो फंस गए। सरकार किसकी? मेरी ही सरकार है, मालिक हूँ दिल्ली का। तो अब आप मुख्यमंत्री तो रहे ही नहीं, हमारी तो सरकार तो जो मुख्यमंत्री रहते हुए आपने टॉयलेट सीट महंगी और पर्दे सब लगवाए थे, उनको उतारने का अधिकार तो आपके पास नहीं है ना? मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछले चुनावों में हरियाणा में भी कहा कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, हम कांग्रेस से कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जब हम किसी से सीट शेयरिंग ही नहीं करेंगे तो ये वाली सीट क्यों शेयर करनी है? मैं उखाड़ के ले गया इसको। नहीं समझे आप? समझ रहे हो पर आप बता नहीं रहे हो। मैं समझ रही हूँ। ये कर लिया मैंने। और रही बात कि पैसा हाई पैसा मेरी करने की आदत नहीं है अंबर जी। बतेरा कमा लिया हम लोगों ने, बहुत कमा लिया हमने इसमें, शराब वराब घोटाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सीट के ऊपर अंबर जी बहुत सारे उसमें फंक्शंस थे। ये अनपढ़ लोग तो चला भी नहीं पाएंगे उसको, मैं तो एजुकेटेड आदमी। वो उसका रिमोट होता था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उनको आप कैसे बोल रहे हैं? वो तो जा ही नहीं सकती ना उसके अंदर। क्यों? वो उनका सामान बाहर रखवा दिया एलजी ने। ये क्या हुआ? आतिशी जी को घर छोड़ना पड़ा? ये मुझे पता नहीं क्या हुआ, उनसे ताला नहीं खुला या समझ में नहीं आता। पीडब्ल्यूडी ऐसा तो नहीं है ना आपने चाबी भी ऐसी हो बायोमेट्रिक करवा के कि सिर्फ आप ही जा सकते हैं? मुझे लगता है शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, मुझे लगता है कि। और उनको जाना भी नहीं चाहिए था, उनसे चलता भी नहीं वहाँ सिस्टम अंबर जी, बहुत हाईटेक सिस्टम था वहाँ। आपने काफी पैसा लगाया था। पर्दे खुलते थे रिमोट से, और रिमोट का भी एक रिमोट होता है जी, वो आपने पहले रिमोट दबाते हैं फिर पर्दे खुलते हैं। तो वो आतिशी जी से नहीं होगा, हर काम दांतों से नहीं होता, कुछ चीज़ें जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं जी। तो ये होता है, क्या फ़र्क पड़ जाता है? आतिशी जी नहीं भी जाएंगी तो वो दिल्ली का मालिक आज भी मैं ही हूँ। वो एक मुख्यमंत्री है, सीएम है बस एक। अब ये दिल्ली वाले आतिशीबाजी करके दिखा रहे हैं मेरे को दिवाली के दिन। आतिशीबाजी तो आपने करी, दिल्ली वालों ने आतिशबाजी की। नहीं, वो आतिशीबाजी है, दोनों कर दिए दिल्ली। चिढ़ा रहे हैं वो। ले केजरीवाल, ये ले जला दिया बम, ले क्या करेगा, ले लगा दी रॉकेट में आग, ले जला दिया स्काई शॉट, मेरी छाती पे जलाए इन लोगों ने बम।
कैसा लगा आपको? मफलर बांध के, मफलर के अंदर रुई के बहुत बड़े बड़े पैड लगा के सोया हूँ, कान में आवाज़ ना जाए। तबीयत आपकी बिगड़ गई होगी? दिल जलता है मेरा, दिल रोता है, मैं कहता नहीं हूँ अमर जी कुछ। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात, अफसोस नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस, शर्म की बात है ये। दिल्ली के बेटे की, दिल्ली के मालिक की बात नहीं मान रहे लोग। ऊपर से चुनाव आ गया सर पे हमारे दिल्ली का। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ प्लानिंग है? सारी तैयारी है, हिंदुओं को एक नहीं होने देना है बस। मेन मकसद हमारा यही है। अगर ये चल गया तो माहौल बदल गया। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि चल जाएगा, क्योंकि हमने कई प्रदेशों के चुनाव देखे, हरियाणा खासकर, नहीं, हम लिस्ट बना रहे लोकसभा हैं। चुनाव, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं ऐसे लालची लोगों की जो बिक जाते हैं थोड़े थोड़े पैसों में। तो उनके लिए हम फंड्स वगैरह अलग, पार्टी ने डिसाइड किया कि उनके लिए अलग रखा सूची में जाएगा। कौन कौन लोग हैं? बहुत लोग होते हैं, अधिकतर हिंदू ही होते हैं उसमें, वो चलेंगे। अच्छा। और मुस्लिम तो सब हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने बहुत उनका भला किया है। तो हिंदुओं में फूट डालनी है बस, फूट डालो, राज करो। तो जल्दी एक प्लानिंग है कि जो लालची हिंदू है, मतलब ऐसे जो मेरी बातों को मान लेते हैं, उनकी लिस्ट बना, उनको जो जो चाहिए वो दे देंगे। उसके बाद तो सब अपना है मर्जी। लेकिन दिल्ली की महिलाएं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपने वो जो एक के साथ एक फ्री दारू वाली स्कीम और जो आपने चलाया ना, उसके चलते महिलाएं बड़ी नाराज़ हैं और सड़कों पे भी उतरी और आपके खिलाफ आंदोलन चलाया, और जो उसके चलते आपकी पार्टी में जो कुछ भी हुआ, लोग जेल गए। तो महिलाओं को आप कैसे लुभाएंगे? महिलाओं के लिए हमने पिंक ठेके खोले थे, हमने भेदभाव नहीं किया। हमने कहा पुरुष पिएगा तो महिलाएं भी पिएंगी, बल्कि हमने तो उम्र भी घटा दी थी। 24 साल से हमने 21 साल कर दी थी कि 21 साल तक का आदमी दारू पी सकता है। क्योंकि जिसको 3 साल बाद पीनी है, यानी कि जो मज़ा उसको 4 साल के 3 साल के बाद मिलने वाला है, पहले क्यों नहीं मिल जाए? तो वो उम्र भी घटाई। महिलाओं के लिए पिंक ठेके। किसी महिला को कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दोबारा जिता दो, घर घर में खुलवा दूंगा। बल्कि हम तो आतिशी, क्योंकि वो जल मंत्री भी है, सारी पाइपलाइन पता है उसको कहाँ कहाँ से गई हुई है, सारी पाइपलाइन उसके हाथ में, वहाँ लगा देंगे बोटल्स। तो आप एक दारू मंत्रालय भी बनाएंगे क्या? वो तो है ही, हमारी सरकार का मतलब ही दारू मंत्रालय। टैग लग गया है आजकल, दारू वाले हो गए हैं अब हम लोग। दारू वाले हो गए हैं, जो पाइपलाइंस जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे प्रेशर की मोटर लगा के घरों में भेज देंगे। 4 से 5 शाम को भेज दिया करेंगे, फिर उसमें पानी आ जाया करेगा। थोड़ी बहुत शराब भी आ गई तो कोई बात नहीं, मिक्स करके पीते हैं कई लोग। तो ये हमें एक ही पाइप के 2-2 काम करने होंगे अमर जी। कॉलेजेस में हम सप्लाई कैंटीन में कराने की सोच रहे हैं। जो उसके बाहर जो ये मोमोज़ वाले खड़े, उनको हम चखने में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये सब प्लानिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स है दिमाग में। बस 25 में एक बार जिता दो, फिर देखो। तो मोदी जी को आप इस तरह से टक्कर देंगे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमें मोदी जी को टक्कर नहीं देनी है। मोदी जी को कोई टक्कर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें टक्कर अपने आप को देनी है। हमें टक्कर दीवार में मारनी है अगर कुछ गलत हो गया तो। और टक्कर मार के फिर कुछ नहीं है, तमाशा करना है, ड्रामा करना है। जो बढ़िया ड्रामा करेगा वो जीतेगा। आपको थप्पड़ भी पड़ा? वो तो कोई बात नहीं अमर जी। अब अगर हम पॉलिटिक्स में आए हैं और घर घर में दारू बांट के, सारी दिल्ली के अंदर दारू बांट के, मोहल्लों मोहल्लों में दारू बांट के, घर घर में, गाँवों के अंदर दारू बांट के, छोटी छोटी दुकानें खोल के, मंदिरों के सामने दारू के ठेके खोल के, स्कूलों के सामने शराब बेच के, अगर एक आध थप्पड़ खा भी लिया तो एवरेज तो हमारा अच्छा है। लेकिन केजरीवाल जी, ये आपको पहली बार थप्पड़ नहीं पड़ा, और एक मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री होते हुए या एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, आप एक बड़े नेता हैं, इस तरह की घटनाएं ये तो रिकॉर्ड हो गया, ये तो रिकॉर्ड हो गया अमर जी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वही परफॉर्मेंस, ना रहते हुए वही परफॉर्मेंस। ये तो बड़ी बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। मतलब आपको नहीं लगता कि जनता में से उठकर कोई? मेरी यहाँ से खाल बहुत मोटी हो चुकी है अमर जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत मोटी खाल हो चुकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं है। जनता किसी भी तरह से व्यवहार करे, कोई जनता अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दारू पिलाऊंगा सबको, इलेक्शन में सब सेट हो जाएंगे। लेकिन जनता तो दारू की वजह से ही आपसे नाराज़ है कि आपने महिलाओं को कितना उनका शोषण हुआ, लोगों उनके पतियों ने उनको मारा पीटा, माहौल ख़राब हुआ, महिलाएं आक्रोशित हुई, आपके खिलाफ सड़कों पे आईं। कोई महिला आक्रोशित नहीं है। आतिशी तो कोई आक्रोशित नहीं है। आपकी सुनीता जी तो कोई आक्रोशित नहीं है। सुनीता जी तो वहाँ हरियाणा में जाके बहुत अच्छे से कहती हैं, हमारे अरविंद जी
ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, गौरव से कहती है वो भी तो वो महिला तो है। कह रही थी कि जब आप जेल में थे कि आत्मा यही है, शरीर जेल में वो है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कैसे? मेरा शरीर जेल में था, आत्मा यहीं थी आत्मा यहीं पे थी मेरी। और अब आत्मा और शरीर दोनों का मिलन हो गया। दोनों का मिलन हो गया। अब जब दोनों मिल गए हैं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं, मेरा शरीर और मेरी आत्मा। नहीं समझ में आया ना लॉजिक? एजुकेटेड आदमी है, सबको मेरे लॉजिक समझ में नहीं आते, सबको नहीं आते। सबको आते तो फिर हम हरियाणा में जीत जाते, हम कहीं भी जीत जाते। सबको नहीं आता समझ में। आपकी पार्टी के कई नेता ये कहते हैं कि आप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसलिए डरती है क्योंकि देश आपको मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने देखना चाहता है। अब मैं अगर कुछ कहूँगा तो ये लोग उठा के डाल देंगे मुझे जेल में। ये लोग कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? राघव चड्ढा ने कहा मैं था तो मक्खन लगाता है, आपको बताइए, मक्खन लगाता है वो, गालों पे भी लगाता है, मुझे भी लगाता है। आप राघव की परिणति नहीं समझ रहे, मुझे कहना चाह रहा है जी। राघव की परिणति ये है कि उसको मक्खन लगा के मुझे रखना है अभी, और जैसे ही गलती से हम लोग आ गए तो फिर वो मेरा ब्रेड बटर बना देगा, आपको बताइए, फिर वही बन जाएगा। हारेंगे सारे अब की बार। ये जितने भी मेरे रास्ते में आ रहे हैं, जितने जितने गायब हो जा रहे हैं मेरे जेल जाने के बाद, सबका नंबर है मर्जी, कोई नहीं बचेगा। सबके टिकट काट दूंगा, इनके सबके टिकट काट दूंगा। देखना आप, अभी तमाशा देखना भी आप। स्वाति मालीवाल के साथ आपके मुख्यमंत्री आवास में ही काफी दुर्व्यवहार हुआ। सीएम बनना था उसको भी, सबको सीएम बनना है, सबको बनना है मर्जी, सबको, इन सबको देख लूंगा मैं। तो सिर्फ सबको सीएम बनना था तो आतिशी जी को ही इतनी ज्यादा तरजीह, इतनी ज्यादा महत्व क्यों दिया गया? मैंने पहले भी बताया आपको, वो एक्टिंग अच्छा करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो स्वाति कई लोग मालीवाल भी कम बताते नहीं हैं है, वो कि भी ऋतिक अच्छी रोशन करती की है। बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं आतिशी जी, अच्छा। कई लोग बताते हैं। अच्छा। फेस भी वैसे ही बना लेती हैं। तो जो एक्टिंग अच्छी करता है वही हमारे पार्टी में आगे बढ़ता है। और स्वाति मालीवाल एक्टिंग में पीछे रह गई। वो थोड़ा काफ़ी पीछे रह गई, काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई। हालांकि हमारे घर से निकलने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जब मैंने उनको पार्टी से निकाल दिया तब तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। पार्टी में रहते हुए ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाए। आतिशी उनसे बहुत आगे निकल गई, उसके व्यूज़ भी ज़्यादा आए हैं। तो आप के साथ वो राजनीतिक करियर के उन्होंने स्टार्ट किया, आपके काफ़ी करीबी लोगों में स्वाति माल गिनी जाती हैं। तो जिस लेवल की परफॉर्मेंस आप और आतिशी और आपके जो नेता हैं वो देते हैं, स्वाति मालीवाल को क्यों आपने उतना टैलेंटेड नहीं बना पाया? मैंने कहा है कि मेरा एक उद्देश्य है, मैं एक एक करके सबको निपटा दूंगा, आखिर में मैं बचूंगा बस। तो कैसे सरकार चलेगी, कैसे पार्टी चलेगी? मैं लड़ूंगा 70 की 70 सीटों पे, मैं लड़ूंगा 70 की 70 सीटों में। एक दिन जहांगीरपुरी बैठूंगा, एक दिन आजाद नगर बैठूंगा, एक दिन आजादपुर बैठूंगा, ऐसे चलेगी। सबको हटा दूंगा, संजय गंजे सबको हटा दूंगा। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल हटा दिया ना मैंने, बहुत लोगों को हटा दिया कि नहीं हटा दिया, कितने सारे निपटा दिए मैंने। सारे फाउंडर मेंबर्स को मैंने फाउंडेशन स्टोन में काट दिया, सबको निपटा दिया, इनको भी निपटा दूंगा, देखते जाओ अब। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आप अकेले कैसे पूरी पार्टी और सरकार चलाएंगे? उद्देश्य ये कि ये लोग मेरे राज जानते हैं, तो जो राज जानते हैं उनको निपटा दो, यही करना पड़ेगा, वरना गोभी खोद देंगे मेरी ये लोग। गोभी जैसे हरियाणा में खुदी। मैं कहना नहीं चाहता, झाड़ू का मोर बना दिया मुझे, मैंने बता चुका हूँ आपको। तिल्लियाँ बिखेर दी हैं सारी झाड़ू की। झाड़ू तो आपका चुनावी चिन्ह है, आपकी पार्टी का चिन्ह है। चुनावी चिन्ह है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ, बताइए, खुल के बताइए। मैंने खुल के आपको बताया कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि हिंदुओं को बांट दो और ये जय श्री राम और योगी जी के नाम पे एक ना हो जाए। जब अगर वो बट जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट सारा हमारा है मर्जी, सारा हमारा है। लेकिन अब कांग्रेस भी वापस अपने जो उनका वोट बैंक था, क्योंकि आपने जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही आपने चुराया, उसको घसीटा। अब कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पा रही है, वो फिर कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि आपके लिए वो भी मुश्किल होने वाला है इस बार। बहुत मुश्किल हो जाएगा अमर जी, तब तो फिर ऐसी पोजीशन में तो हम लोग मिल जाएंगे उनके साथ, दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। हरियाणा में तो आपने कहा था कि कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उस समय हम ज़्यादा गलतफहमी में थे, लेकिन गलतफहमी दूर हो गई हरियाणा में। आपको क्या लग रहा था? हमें तो लग रहा था कि 90 में से 89 सीट हम जीतने हैं। अच्छा, हमारा सर्वे एक सीट किसको हरा रहे थे? आईबी ने बताया था। एक सीट किसको जिता रहे थे आप? एक सीट हम इनको जिता रहे थे, वो जो सीपीएम का लड़ रहा था, जो सीपीआई का वामपंथी लड़ रहा था, हमारी विचारधारा का था, तो हम एक उसको जिताना चाहते थे।
बाकी 89 पे हम लोग जीत रहे थे हम लोग, यकीन मानिए हम लोग जीत रहे थे। तो फिर आखिर क्या हुआ? आखिर मैं बताता हूँ, 2% वोट पे पैसे मर गया। लोगों ने भर भर के वोट दिया हरियाणा के अंदर अमर जी, बहुत भर भर के। वोटिंग मशीनें भारी हो गई, वोटिंग मशीनें उठी नहीं, इतना वोट डाल दिया लोगों ने हमारा। पर वो जैसी वोट डाला उसके बाद उन्होंने मशीन को ऐसे किया, सारी वोट हमारे नीचे से गिर के बीजेपी में आ गई। ओहो, ये तमाशा हो गया। तो आपने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं की? अब वो तो गिर गई, एक बार जो बीजेपी में आ गई भाजपा वालों ने पकड़ लिया उन वोटों को, फिर तो वापस नहीं आ सकती। नहीं, अगर गड़बड़ हुई तो ये तो आपको शिकायत उठानी चाहिए था ना इलेक्शन कमीशन की। आप तो हर बात के लिए धरना देते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए आप खुद ही अपने खिलाफ धरने भी देते हैं। यही राजनीति बदलनी है। क्यों दे आम जनता धरना, मुख्यमंत्री धरना देगा? आम जनता का धरना देने का जमाना चला गया अमर जी। अब धरना देगा सीएम, मंत्री देंगे। पानी नहीं आ रहा, हमारे जल मंत्री धरना देगी। तो फिर पानी कौन देगा? पानी कहीं से भी आपने ठेका ले रखा है, इंद्र देवता किस लिए बना रखे हैं? तो फिर आपको सरकार क्यों में लाया जाए? दारू के लिए, दारू के लिए, दारू के लिए दारू देंगे हम, सारी दिल्ली को देंगे। दिल्ली को अच्छी सड़कें, पोल्यूशन फ्री दिल्ली, रोजगार, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं भी तो चाहिए। वो उसका क्या? बेसिक सबसे ज़्यादा अहम जो यमुना की स्थिति है, केमिकल इतना ज़्यादा है। बिल्कुल आपने यमुना को नाले में कन्वर्ट कर दिया है। आपने कहा था कि आप यमुना की सफाई के लिए कार्य करेंगे, कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आया। हमने यमुना की बदबू को कम करने के लिए बहुत काम किया है। ये जो गली गली में हमने शराब की बदबू उठाई है, उसके पीछे लॉजिक यही है। जितनी दारू की बदबू आएगी पूरी दिल्ली में, यमुना की बदबू अपने आप दब जाएगी। बड़ी लकीर खींच दो ना, छोटी अपने आप छोटी हो जाएगी। समझ में क्यों नहीं आता मीडिया वालों के? दारू की बदबू उठा दो सारे दिल्ली में, यमुना की बदबू ही नहीं आएगी। ये तो तुम जैसे पढ़े लिखे आदमियों ने कर रखा है, कलेश यमुना में झाग आ गए। आदमी नहाता है उसके झाग हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड और हार्श केमिकल्स है जो बहुत ख़तरनाक हैं। लोगों को बहुत ख़तरनाक स्किन डिजीज़ और फेफड़ों की बीमारियां, बहुत सारे लोग जो यमुना के किनारे रहते हैं, जो लोग उसमें छठ पूजा है या उसके अलावा बहुत सारे जो धार्मिक कार्य होते हैं, रीतियाँ होती हैं, वो कार्यक्रम, उसमें वो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं यमुना में, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर से जो यमुना किनारे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने इजराइल का और उनका युद्ध देखा होगा। वो जब इधर से मिसाइल जाती है तो इजराइल वाले क्या करते हैं, इधर से तुरंत मिसाइल चली जाती है। एक फोम बम छोड़ा उन लोगों ने, फोम बम। तो वो जो यमुना का झाग है वो फोम बम है, फोम है, फोम। किसने छोड़ा वो फोम बम? हमने छोड़ा है। ऊपर से कुछ भी आगे गिरेगा, वो इतना हार्ड झाग है, इतना मजबूत है, ऊपर ही रह जाएगा, यमुना में नहीं जाएगा। कोई भी गंदी चीज आगे गिरी ऊपर रह गई, यमुना में जाएगा नहीं। नीचे यमुना मैया बहुत किलकिलाती हुई, साफ एकदम कलकल करती हुई बहती जाएगी। तो साइंस है उसके पीछे। हम आज़ादपुर की तरफ जाएं, आप कालिंदी चले जाएं, हर तरफ यमुना जी तो नज़र ही नहीं आती, एक नाला नज़र आता है। यमुना मन से दिखाई देती है। मन में जब पवित्रता होगी तो यमुना साफ दिखाई देगी। मन में गंदगी लेके जाओगे तो यमुना गंदी दिखाई देगी। मेरे को तो बहुत साफ दिखाई देती है बिना चश्मा साफ। मुझे लगता है जो हार्श केमिकल के झाग हैं उनको आप कुछ दिन में बर्फ की परतें बता देंगे कि दिल्ली में बर्फ गिर रही है। मैंने कहा है आपको, कूड़े के पहाड़ है, हिल स्टेशन है, इधर स्नोफॉल हो रहा है। आप एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के लेफ्ट साइड में, मुझे टेढ़ी उंगली के साथ आज मैं पूछ रहा हूँ, सारे दिल्ली के सामने आपसे पूछ रहा हूँ, जब हम कोई कपड़े धोते हैं, आप कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, कुछ भी धोते हैं, फर्श धोते हैं, तो उसका मैल कैसा होता है? काला होता है। कपड़ों का जब वो गंदा निकलता है काला होता है। अगर वो केमिकल गंदा होता तो काला झाग होता, इतना धवल सफ़ेद तो नहीं हो सकता। यानी ये केमिकल तो अच्छा है, मन खराब है आप लोगों का। केमिकल तो सारे खतरनाक होते हैं, केमिकल अलग अलग रंग नहीं, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स आप गलत बता रहे हो। मनीष ने बताया मुझे, वो होता तो पानी भी पी के दिखा सकता था, मनीष होता तो। यमुना वाला वो पी सकता है, उसको पिला देना, कभी आएगा तो मैं नहीं पीऊंगा। आप ही पिलाइएगा? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, आप पिलाना उसको। नहीं, आप पिलाइएगा उनको पानी, वो हम मैं तो इनको सबको पिलाऊंगा, जितने भी मेरे बाकी 69 लोगों सबको पिलाऊंगा। कोई यमुना का जहरीला केमिकल वाला? जहरीला नहीं होता, मन से देखना होता है। जहर क्या होता है? भगवान शंकर ने भी विष पिया था। थोड़ा सा दिल्ली वाला तुम पी लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जो दिल्ली वाले हैं उनके घर में जो वाटर सप्लाई आता है उसमें मिट्टी, कठोर हो रहा है, आदमी कठोर हो रहा है। कल को जंग के हालात बन रहे हैं। पीने का पानी नहीं, साफ हवा नहीं, पोल्यूशन, सड़क पे जाएं इतना ज़्यादा ट्रैफिक, दिल्ली वालों को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हर गली गली नुक्कड़ पे शराब के ठेके। हार्ड बना रहा हूँ दिल्ली वालों को, मजबूत बना रहा हूँ।
हार्ड बना रहा हूँ मैं। कल को वैश्विक स्तर पे जो हालात चल रहे हैं अमर जी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, विश्व युद्ध हो सकता है, बिना पानी के गंदे नाले का पानी भी पीना पड़ सकता है, बहुत हो सकता है कि गंदगी से नहाना भी पड़ सकता है, गंदगी में रहना भी पड़ सकता है, बिना अच्छी हवा के भी रहना पड़ सकता है, बम बारूद चलेगा, प्रदूषण में हवा चलेंगी तो फेफड़े खराब हो जाएंगे सबकी टायर ट्यूब पंचर हो जाएगी सबकी। तो इसीलिए उस मौके के लिए अभी से तैयार कर रहा हूँ। हार्ड हो जाओ दिल्ली वालों, हार्ड हो जाओ, मजबूती से रहना सीखो, नाजुक मत बनो, बहुत मजबूत होना पड़ेगा दिल्ली वालों को, ऐसे बात नहीं बनेगी। लेकिन इस बार जो 2025 के विधानसभा के इलेक्शन होंगे दिल्ली में, उसमें आप उतने ज़्यादा मजबूती से दावेदारी आपकी नज़र नहीं आती, क्योंकि बीजेपी काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही है और आप कई सारे राज्यों में हार भी चुके हैं, कुछ असर कम नज़र आ रहा है झाड़ू का। देखो, झाड़ू का असर एकदम से आता है, एकदम से आता है अमर जी। अभी आपको लग रहा होगा कि झाड़ू का असर नहीं है, जब मैं फिर वो वाली पॉलिटिक्स शुरू करूँगा एंटी हिंदू वाली, और पीछे से करता हूँ वो मैं, और आगे आगे फिर मैं जय श्री राम और पूजा वूजा भी करनी शुरू कर दूंगा मैं, अपने पिताजी को माताजी को लेकर सबको मैं आरतियाँ करवा दूंगा दिल्ली सरकार की तरफ से, माहौल बदल जाएगा। हिंदू तो बिक जाता है, आपको पता ही है, खरीद लेंगे हमको, चिंता मत करो आप। जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे 15 फरवरी को, तब माहौल कुछ और होगा, तब आपको यमुना भी साफ़ लगेगी, दिल्ली की हवा भी साफ़ लगेगी, झाड़ू झाड़ू चल रही होगी हर जगह। ऐसा ना हो आपकी झाड़ू आप ही पे चल जाए। अगर ऐसा हो गया तो भी कोई बात नहीं, बहुत कमा लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर सेफ है फ्यूचर सेफ है अमर जी, फ्यूचर को देख के चलते हैं हम लोग, फर्नीचर को देख के नहीं चलते। आप तो फर्नीचर छोड़िए, आप तो टॉयलेट सीट नहीं छोड़ते हैं। तो वो तो मैंने फिर अमर जी आप वापस घूम फिर के वहीं आ गए जो मोदी जी ने कहा था पहले शौचालय, वहीं आ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शौचालय, उसमें फंक्शंस नहीं पता आपको, गर्म पानी आता है, टॉयलेट सीट का अपना टेम्परेचर होता है, कभी मालिक गुस्से में आए तो वो ठंडा कर देती है उसको, अच्छा, मालिक ठंड में आए तो वो गर्म कर देती है, उसमें नीली यूवी रेज निकलती हैं। अच्छा, हाँ, नीले कीड़े तो हमें ही, आपको पता ही है, दिमाग में हमारे भरे पड़े हैं, तो उसके अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, हाँ, मैं ऐसे देखता हूँ वो खड़ी हो जाती है सर, ऐसे करके टॉयलेट सीट खड़ी हाँ हो जाती है। जी। तो उसमें तो टॉयलेट सीट में जो गंदा पानी होता है वो आपके ऊपर आ जाता है? गंदा आता ही नहीं उसके अंदर, वो ऐसी बनाई हुई है हमने, डिस्टिल वाटर आता है उसमें। ओहो, क्या बात है, मतलब इतनी एडवांस एडवांस हाईटेक टॉयलेट सीट आपके पास है। तो आप हमारे साथ देख रहे थे और सुन रहे थे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जी को, और उन्होंने जेल से आने के बाद हमारे साथ बहुत सारी बातों पर हमें जवाब दिया और अपनी चीज़ें और बातें साझा की, और उसके लिए केजरीवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी चैनल है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, लाइक। आपको तो राष्ट्रवादी पसंद नहीं है? चुनाव आ रहे हैं, मुझे भी सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद पसंद है। सुन रहे हैं किस तरह से हवा बदलती है, किस तरह से बोली बदलती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल तो मुझे 3-4 महीने अंबर जी आपका चैनल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो सब लोग सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, फॉलो कर दे, मेरा भी कर देना। हाँ, तो आप केजरीवाल जी का चैनल और मेरा चैनल, दोनों का चैनल फॉलो कीजिए। लेकिन केजरीवाल जी को वोट तो वो तो दिल्ली बताएगी। दिल्ली बताएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी। नमस्कार, जय हिंद।